अक्सर महिलाएं खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हैं और जब किसी के प्यार में पड़ती हैं तो अपने लक्ष्य और सपनों की कीमत पर उसका प्यार पाने की कोशिश करने लगती हैं। प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है और ये कॉम्प्रोमाइज कभी भी एक तरफा नहीं होने चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने के लिए दोनों लोगों को आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं, तभी रिश्ता निखर पाता है। बेशक रिलेशनशिप सभी की जिंदगी का सबसे जरूरी और प्यारा हिस्सा है और सभी को कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी भी किसी भी रिश्ते के लिए कुर्बान नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो चीजें। पहली चीज है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बेशक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आपका मन न करे और जब तक आपकी खुशी न हो, तब तक आपको अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे ही रहिए। जो लुक अच्छी लगती है उसी लुक में रहिए। जो भी पहनने से आपको खुशी मिलती है वही पहनिए। आपको खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप में कोई किसी को नहीं बदलता। आप जैसे भी हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता है और प्यार करता है। इसलिए भूल कर भी अपनी पहचान को कभी न खोएं। अपनी पहचान खोने से अच्छा है कि आप ऐसे रिश्ते को ही खो दें जो सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी चीज है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। ज्यादातर देखा जाता है कि रिलेशनशिप में लड़कियां कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइजेस करने लगती हैं, लेकिन आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने लगती हैं तो आपके अंदर की स्त्री मर जाती है। इतना ही नहीं, भले ही आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके उस समय सिचुएशन को संभाल लें, लेकिन इन फ्यूचर आप अपने रिलेशनशिप में खुद को कहीं अनुपस्थित पाती हैं। एक अच्छी रिलेशनशिप आपको कॉन्फिडेंस देती है, जिसके कारण आपको हर परिस्थिति, हर संकट का सामना करने की शक्ति मिलती है। अगर आपका साथी आपको सही से ट्रीट नहीं करता और आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप रिश्ते में किसी भी सिचुएशन में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तीसरी चीज है आपके बिलीव्स। हर किसी के अपने कुछ स्पिरिचुअल, रिलीजियस और मोरल बिलीव्स होते हैं और आपको इन बिलीव्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर के वैल्यूज और बिलीव्स अलग हैं तो उसे आपके वैल्यूज और बिलीव्स का सम्मान करना चाहिए और उन्हें चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपका पार्टनर आपको इन बिलीव्स और वैल्यूज को चेंज करने के लिए मजबूर करता है तो समझ जाइए कि ऐसा इंसान रिश्ता रखने के काबिल नहीं है। चौथी चीज है आपकी जॉब और पैशन। अगर आप जॉब करती हैं और आप अपने जॉब से खुश हैं तो अपने पार्टनर के कहने पर जॉब छोड़ने की गलती कभी न करें, बल्कि उसे इसके फायदे समझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप उस टाइम इमोशनल होकर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लें, लेकिन बाद में आपको इन चीजों का पछतावा हो सकता है। पांचवी चीज है आपका ओपिनियन। आप किसी के प्यार में चाहे कितना ही पागल क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना ओपिनियन ही रखना छोड़ दें और आवाज उठाना ही भूल जाएं। आपको जो भी सही लगता है उसे सही कहें और जो गलत लगता है उसे गलत कहें। रिश्ता कोई भी हो, उसमें दोनों लोगों की राय मायने रखती है। किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन अपनी बात और अपनी राय को हमेशा नीचे रखना ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही आपकी रिलेशन के लिए। इसलिए कभी भी ऐसी आदत न डालें जिससे आपकी आवाज हमेशा के लिए दबी रह जाए। छठी चीज है आपकी क्लोज रिलेशंस। सभी की लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं और सबकी अपनी अपनी जगह होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया है जिसके बिना आप अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपकी लाइफ केवल एक इंसान से ही चल जाएगी? केवल एक रिश्ते को निभाने के लिए क्या आप अपने पेरेंट्स, भाई बहन और फ्रेंड्स सबको छोड़ देंगे? फैमिली और फ्रेंड्स दुनिया की सबसे कीमती चीजें होते हैं। एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए आपको अपने पार्टनर के अलावा इन रिलेशंस की भी जरूरत होती है। इसलिए अपने प्यार को तो निभाएं, लेकिन दूसरे रिश्तों का भी ख्याल रखें। सातवीं चीज है आपकी फ्रीडम। एक अच्छी रिलेशनशिप में
दोनों पार्टनर एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का सम्मान करते हैं। अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा पॉजेसिव या फिर इनसिक्योर है तो आपका रिश्ता कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। आप एक बार खुद से सोच कर देखिए कि जो इंसान आपकी फ्रीडम ही छीन ले और आपको एक कैदी की जिंदगी जीनी पड़े, तो क्या उस रिश्ते में आप कभी खुश रह पाएंगी? जब आप अपनी फ्रीडम का कोई गलत फायदा नहीं उठा रही हैं, तो फिर ये बंदिशें क्यों हैं? आपकी फ्रीडम आपका हक है, इसलिए कभी भी इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। 8वीं चीज है आपकी खुशी। आजकल ज्यादातर लोग केवल इसीलिए रिश्ते में रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन ऐसा रिश्ता जो आपको खुशी और हंसी न दे सके बिल्कुल बेकार है। ऐसे रिश्ते में आपकी लाइफ उदासी से भर जाती है। अपने पार्टनर के साथ हंसना, मजाक करना, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इनसे आपका रिलेशन और ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए कभी भी अपनी खुशी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। 9वीं चीज है आपके सपने। सभी लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ न कुछ सपने जरूर देखते हैं। अगर आपने भी अपनी लाइफ के बारे में ऐसा ही कोई सपना देखा है और आपका पार्टनर आपके ड्रीम के लिए समझौता करने के लिए कहता है, तो इमोशंस में बहकर कभी भी अपने सपने के साथ समझौता ना करें। ये बात सच है कि जरूरी नहीं है कि जो सपने आपने देखे हैं वो सच ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कुछ भी कोशिश ही ना की जाए। 10वीं चीज है आपकी पीस ऑफ माइंड। लाइफ में खुशी फील करने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी होती है, और अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। झगड़ा, तकरार और डिसएग्रीमेंट हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन अगर हर समय झगड़े या तकरार ही होती रहे तो आपके मन की शांति खत्म हो जाती है और आप दुखी और उदास हो जाते हैं। साथ ही आप नकारात्मक भी फील करने लगते हैं। इसलिए अपने मन की शांति के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक बात याद रखिए, अगर आप खुद ही खुश नहीं रहेंगी तो आप किसी रिश्ते को कैसे खुशहाल बना सकती हैं। इसलिए ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप खुद की खुशी का ख्याल रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप इमोशनल होकर कुछ ऐसे फैसले ले लेती हैं जिन पर आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में पड़ने पर अगर आप इन 10 चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं तो आपको अपने रिश्ते के बारे में दोबारा जरूर सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी वीडियो आप तक पहुंच सके।